भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इसी पावन महीने में आने वाली है कामिका एकादशी। लेकिन इस बार लाखों भक्तों के मन में एक ही सवाल है, आखिर कामिका एकादशी 8 अगस्त को है या 9 अगस्त को? अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज मैं आपको शास्त्रों और पंचांग के अनुसार सही तिथि बताऊंगा, साथ ही एक ऐसा सरल धार्मिक उपाय भी बताऊंगा जिसे श्रद्धा से करने की परंपरा है और जिसके बारे में धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे की जानकारी हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। भक्तों, सबसे पहले उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हर किसी के मन में घूम रहा है। दरअसल पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर करीब 1:59 पर हो रही है और यही तिथि 9 अगस्त की सुबह करीब 11:04 तक बनी रहेगी। यही कारण है कि कुछ जगहों पर 8 अगस्त की तारीख भी बताई जा रही है, क्योंकि तिथि उसी दिन से शुरू हो रही है। लेकिन भक्तों, सनातन धर्म में व्रत और त्योहार तिथि के शुरू होने से नहीं, बल्कि उदया तिथि से तय किए जाते हैं। उदया तिथि का अर्थ है जिस दिन सूर्योदय के समय वह तिथि विद्यमान हो। चूंकि 9 अगस्त की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि ही मौजूद रहेगी, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सही और मान्य तिथि 9 अगस्त रविवार ही मानी जाएगी। भक्तों, यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसीलिए कई बार तारीखों को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी 10 अगस्त 2026 को द्वादशी तिथि में सुबह के समय किया जाएगा। भक्तों, यह भी बताना चाहूँगा कि इस दिन एक विशेष शुभ योग बनने की बात भी कही जा रही है, जिसे बहुत ही सकारात्मक माना जा रहा है। तो जो भक्त इस व्रत को रखने की तैयारी कर रहे हैं वे इस तारीख को अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। अब भक्तों, जरा सोचिए, सावन का ये महीना ही इतना अनोखा क्यों माना जाता है? चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, आसमान में बादल घिरे रहते हैं, हल्की फुहारों से धरती की प्यास बुझती है और साथ ही हर भक्त के मन में भक्ति का सागर हिलोरे लेने लगता है। सावन का महीना केवल भगवान शिव का महीना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी उतना ही महत्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त हरि और हर दोनों की भक्ति एक साथ करता है उसे जीवन में स्थायी सुख, शांति मिलने की मान्यता है। यही कारण है कि सावन के महीने में जब कामिका एकादशी आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कामिका एकादशी के गहरे महत्व की। कामिका शब्द संस्कृत के काम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है इच्छा या कामना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। कुछ स्थानों पर इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी सीधे तौर पर भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और भगवान शिव को प्रिय इस महीने में पड़ने के कारण इसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। भक्तों, अब जरा भगवान विष्णु के स्वरूप पर विचार करते हैं। भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। जब भी धरती पर पाप और अधर्म का बोझ बढ़ता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। उनके साथ सदैव विराजमान रहती है माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। यह मान्यता है कि जहां भगवान विष्णु का वास होता है वहीं माता लक्ष्मी का भी वास स्वतः हो जाता है। इसीलिए जब भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा भी अपने आप बरसने लगती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। अब भक्तों, धीरे धीरे हम आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है कामिका एकादशी के दिन पीले कनेर के 3 फूलों का उपाय। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में हर फूल, हर रंग और हर वस्तु का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। कनेर का फूल दिखने में जितना सरल है, इसका धार्मिक महत्व उतना ही गहरा माना जाता है। खास तौर पर पीले रंग के कनेर का संबंध सीधे तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। भक्तों, ध्यान से सुनिए। पीला रंग हमारे सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यह रंग ज्ञान, ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को हमेशा पीतांबर धारण किए हुए दिखाया जाता है, यानी पीले वस्त्र उनका प्रिय पहनावा माना जाता है। यही कारण है कि जब भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो पीले रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व रखा जाता है, चाहे वह वस्त्र हो,
फूल हो या फिर प्रसाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग सूर्य देव से भी जुड़ा माना जाता है, जो ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। जब कोई भक्त पीले फूल भगवान को अर्पित करता है तो यह उसकी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करने का माध्यम माना जाता है। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी को भी पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। पीला रंग धन, वैभव और सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए जो भक्त माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ पाना चाहते हैं, वे पीले फूल का चुनाव विशेष रूप से करते हैं। एकादशी के दिन पीले पुष्प अर्पित करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी करोड़ों भक्त इस परंपरा का पालन श्रद्धा के साथ करते हैं। भक्तों, अब सोचिए, आखिर एकादशी के दिन ही पीले पुष्प चढ़ाने का इतना महत्व क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि एकादशी तिथि स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना होती है और पीला रंग चूंकि उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह दिन पीले पुष्प चढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करता है, उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाती है और उसके मन में सकारात्मकता का संचार होने की मान्यता है। अब भक्तों, ये जानना भी जरूरी है कि यह उपाय आखिर किन लोगों को करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय हर वह भक्त कर सकता है जो अपने जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और सुख समृद्धि की कामना रखता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, जिनके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है या जिनका मन बार बार नकारात्मक विचारों से घिर जाता है, वे इस उपाय को श्रद्धा के साथ अपना सकते हैं। यह उपाय स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध सभी कर सकते हैं। भक्तों, इसमें कोई आयु सीमा या कोई विशेष योग्यता नहीं मानी जाती, बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, यह बात हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं समय की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसका अर्थ है सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय। इस समय वातावरण अत्यंत शांत और शुद्ध होता है और मन भी एकाग्र रहता है। भक्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो चिंता मत कीजिए, सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान करके भी यह उपाय किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि यह उपाय एकादशी तिथि के भीतर ही संपन्न हो जाए। अब बात करते हैं दिशा की। भक्तों, पूजा के समय दिशा का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करते समय भक्त का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दोनों दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा और देवत्व से जुड़ी मानी जाती हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुखने को बताने के लिए मदद देवत्व से दिशा की ओर होना चाहिए करके पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिशा धार्मिक मान्यताओं में पितरों से जुड़ी मानी जाती है। भक्तों, अगर किसी कारणवश सही दिशा उपलब्ध न हो तो घबराइए मत। आपकी श्रद्धा और भाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो दिशा का ध्यान अवश्य रखें। अब भक्तों, बात करते हैं मंत्र की। इस उपाय में भगवान विष्णु के इस सरल मंत्र का जाप किया जा सकता है, जो नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र इतना सरल है कि कोई भी भक्त, चाहे वह संस्कृत जानता हो या न जानता हो, आसानी से इसका उच्चारण कर सकता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। भक्तों, मंत्र जाप करते समय मन को पूरी तरह शांत रखें और भगवान की छवि पर ध्यान केंद्रित करें। शब्दों के उच्चारण से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके हृदय का भाव माना जाता है। अब बात करते हैं मंत्र जाप की संख्या की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना चाहिए। अगर समय और परिस्थिति अनुकूल हो तो 21 बार या फिर एक पूरी माला यानी 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आपके पास समय की कमी है तो निराश मत होइए। 11 बार का सच्चे मन से किया गया जाप भी पूर्ण फलदायी माना जाता है। भगवान संख्या नहीं, भावना देखते हैं। अब आते हैं इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, यानी फूल चढ़ाने की संपूर्ण विधि। भक्तों, सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। स्नान के बाद यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके बाद पीले कनेर के 3 ताजे और स्वच्छ फूल एकत्र करें। भक्तों, ध्यान रहे, फूल कहीं से भी टूटे हुए, मुरझाए हुए या कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान को हमेशा शुद्ध और सुंदर वस्तु ही अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, फिर धूप अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल का भी उपयोग किया जा सकता है।
अभिषेक के बाद भगवान को चंदन या रोली से तिलक करें। इसके बाद बारी आती है फूल अर्पित करने की। भक्तों, तीनों फूल एक एक करके श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में अर्पित करें और साथ ही मंत्र का जाप करते रहें। मन में यह भाव रखें कि आप अपने अहंकार और नकारात्मकता को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। फूल अर्पित करने के बाद भगवान की आरती करें। आरती के समय घंटी बजाना और भजन गाना भी शुभ माना जाता है। इससे वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। आरती के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद फल या मिष्ठान का भोग अर्पित करें और उसे प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटें। भक्तों, एकादशी के दिन तामसिक भोजन से पूर्णतः दूर रहना चाहिए, इसीलिए भोग हमेशा सात्विक ही रखें। अब बात करते हैं पूजा के पश्चात क्या करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद कुछ समय भगवान के समीप बैठकर ध्यान करें, मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। इसके पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। अन्न, वस्त्र या किसी भी प्रकार की सेवा भी दान की श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं फूलों के विसर्जन की। पूजा में अर्पित किए गए फूलों को अगले दिन किसी पवित्र नदी में या तुलसी के पौधे के समीप या किसी स्वच्छ स्थान पर सम्मान पूर्वक विसर्जित करना चाहिए। भक्तों, भगवान को अर्पित की गई किसी भी वस्तु को कूड़े में फेंकना उचित नहीं माना जाता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब भक्तों, कुछ ऐसी बातें भी जानना जरूरी है जिनसे इस उपाय के दौरान बचना चाहिए। पहली बात, इस उपाय को कभी दिखावे के लिए न करें, यह पूर्णतः श्रद्धा का विषय है। दूसरी बात, फूल हमेशा ताजे और स्वच्छ ही चढ़ाएं। बासी या मुरझाए फूलों का प्रयोग न करें। तीसरी बात, पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखें, बीच में बातचीत या मोबाइल के प्रयोग से बचें। चौथी बात, इस उपाय को जल्दबाजी में न करें, धैर्य और शांति के साथ संपन्न करें। पांचवी बात, एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज और मांसाहार से पूर्णतः परहेज करें। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अब भक्तों, बात करते हैं व्रत के नियमों की। जो भक्त कामिका एकादशी का पूर्ण निर्जला व्रत रखते हैं, उन्हें पूरे दिन जल और अन्न दोनों से परहेज करना चाहिए, लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए फलाहार व्रत भी उतना ही मान्य है। फलाहार में फल, दूध, मखाना, कुट्टू का आटा और साबूदाना जैसी चीजें सम्मिलित की जा सकती हैं। भक्तों, साबूदाना व्रत के भोजन में एक बहुत लोकप्रिय विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह अनाज की श्रेणी में नहीं आता, हल्का होता है और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। जो भक्त स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं रख सकते, जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या बीमार व्यक्ति, वे भगवान का मानसिक स्मरण करके, कथा श्रवण करके या दान पुण्य करके भी इस दिन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कभी भी किसी भक्त की विवशता को नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। अब बात करते हैं सात्विक भोजन के महत्व की। भक्तों, सावन के पूरे महीने में सात्विक भोजन अपनाना बहुत शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो मन को शांत रखे, शरीर को स्वस्थ रखे और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाए। हरी सब्जियां, फल, दूध, दही और सादा भोजन इस श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत तामसिक भोजन मन में क्रोध, आलस्य और नकारात्मकता बढ़ाने का कारण माना जाता है। इसलिए विशेष रूप से इस पवित्र महीने में इससे दूरी बनाना उचित माना जाता है। अब भक्तों, बात करते हैं तुलसी पूजन की। तुलसी माता को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है और यह मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नियमित रूप से पूजा जाता है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माता व्रत में होती हैं, इसलिए इस दिन उनके पत्तों को स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। अगर पूजा में तुलसी दल आवश्यक हो तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं दान पुण्य की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। गाय की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना
गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, ये सभी कार्य इस दिन विशेष पुण्यदायी माने जाते हैं। भक्तों याद रखिए, सेवा भाव सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। भगवान की सच्ची भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम उनकी बनाई हुई हर जीव और हर इंसान की सेवा करते हैं। अब बात करते हैं रात्रि जागरण की। कुछ भक्त कामिका एकादशी की रात्रि भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात्रि जागरण से मन और भी शुद्ध होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों यह अनिवार्य नहीं है। जो भक्त स्वास्थ्य कारणों से जागरण नहीं कर सकते, वे सोने से पूर्व भगवान का स्मरण करके भी इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारण की सही विधि की। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पूर्व भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भक्तों ध्यान रहे, पारण का एक निश्चित समय होता है, इसलिए तय समय के भीतर ही पारण संपन्न करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने के पश्चात पारण करना उचित नहीं माना जाता। पारण के समय सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करें, फिर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। भक्तों अब बात करते हैं भक्ति में भाव के महत्व की। यह बात सदैव स्मरण रखिए, भगवान किसी भी भक्त की पूजा की भव्यता नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। चाहे आप कितना भी विशाल आयोजन करें, अगर उसमें सच्ची श्रद्धा नहीं है तो उसका विशेष महत्व नहीं माना जाता। इसके विपरीत सीमित संसाधनों में भी अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है तो उसे पूर्ण फल मिलने की मान्यता है। शास्त्रों में बार बार इस बात पर बल दिया गया है कि भक्ति में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब भक्तों बात करते हैं संयम की। सावन का महीना संयम और आत्म संयम सीखने का भी महीना माना जाता है। इस महीने में भक्तों को चाहिए कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें और दूसरों के प्रति दया भाव रखें। क्रोध को हमारी सबसे बड़ी शत्रु माना गया है। क्रोध न केवल हमारे मन को अशांत करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी क्षति पहुंचाने की संभावना रखता है। इसलिए इस पवित्र महीने में क्रोध से दूर रहने का संकल्प अवश्य लें। अब बात करते हैं सेवा भाव की। सनातन धर्म में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, चाहे वह माता पिता की सेवा हो, गुरुजनों की सेवा हो या समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा हो। भक्तों अगर आप भगवान को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे सरल उपाय है उनके बनाए